वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी कालापुर पर। छात्रों, कल पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विद्युत धारा, है ना। विद्युत धारा क्या होती है, उसका एसआई मात्रक। आज हम देखेंगे विभवांतर। तो देखिए विभवांतर, विभवांतर तो एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है। तो देखिए बिंदु ए और बिंदु बी, क्या बोला उसने कि आवेश, एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, हमारा विभवांतर कहलाता है। दोनों बिंदुओं के बीच का कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो विभवांतर बराबर, विभवांतर बराबर किया गया कार्य, किया गया कार्य बटे में, किस पे कार्य कर रहा हो, आवेश पर। तो क्या आ जाएगा, आवेश। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, विभवांतर को हम दर्शाते हैं V से। ठीक है, विभवांतर V। कार्य को हम दर्शाते हैं W से और आवेश को हम दर्शाते हैं Q से। तो इस प्रकार से लिख सकता हूं V बराबर W बटे Q, जहां V बराबर विभवांतर, W कार्य, Q आवेश, Q आवेश है। तो देखिए एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे में क्या जाएगा, आवेश, है ना। तो V बराबर W बटे Q, जहां V विभवांतर है, W कार्य है और Q आवेश है। अब देखिए विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। इसी प्रकार कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल। और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, कूलाम होता है। तो देखिए विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है ना। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है। अब देखिए विभवांतर मापक यंत्र, विभवांतर को वोल्टामीटर, तो विभवांतर मापक यंत्र कौन सा, वोल्टमीटर की सहायता से इसको मापा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, भैया विभवांतर क्या है। तो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे आवेश, तो V बराबर W अपान Q। अब देखिए इससे वो न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है ना, 10th लेवल में पूछ सकता है, कंपटीशन लेवल में पूछ सकता है। तो देखिए किस प्रकार से वो इससे न्यूमेरिकल से पूछता है। देखिए 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, क्वेश्चन है हमारा 12 वोल्ट विभवांतर, विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, बिंदुओं के बीच दो कूलाम, दो कूलाम आवेश को, आवेश को ले जाने में, ले जाने में
कितना कार्य किया जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या हो रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। हम आराम से निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि हम विभवांतर बराबर पता है, विभवांतर बराबर क्या होता है, W बटे Q, यानी किया गया कार्य बटे आवेश। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे भैया दिया है। देखिए क्या दे रखा है, विभवांतर दे रखा है, विभवांतर V बराबर कितना दे रखा, 12 वोल्ट। ठीक है, फिर क्या दे रखा उसने कि दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश, है ना, तो आवेश कितना दे रखा हमें, 2 कूलम, आवेश Q बराबर 2 कूलम। ठीक है, आवेश Q बराबर 2 कूलम। अब क्या बोला उसने, को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, यानी कि हमें क्या निकालना है, W निकालना है, कार्य जो कि हमें ज्ञात करना है। तो भैया हम लिख सकते हैं यहां पे वी नो डेट, हम जानते हैं, वी नो डेट, क्या जानते हैं, अभी हमने देखा था भैया विभवांतर की परिभाषा से क्या होता है हमारा, विभवांतर V बराबर W बटे Q। अब हमें निकालना क्या, कार्य निकालना है। तो देखिए W इधर आ जाएगा मेरा, तो क्या हो जाएगा V इंटू Q। अब देखिए W जो कि मेरे को ज्ञात करना है, V कितना दे रखा है उसने, 12 वोल्ट, इंटू Q कितना दे रखा है, 2 कूलम। तो देखिए W बराबर कितना आ जाएगा, 12 दूने 24, और ये क्या आ जाएगा, जूल, यानी उससे कितना कार्य करना पड़ेगा, 24 जूल कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है, इसलिए क्या है, W बराबर 24 जूल। तो क्वेश्चन था हमारा कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश बह रहा है ना, उस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा भैया कि दिया है विभवांतर V बराबर 12 वोल्ट, आवेश दे रखा था कितना उसने, Q बराबर 2 कूलम, कार्य जो कि मेरे को ज्ञात करना था वी नो डेट, यानी हम जानते हैं, क्या जानते हैं, विभवांतर की परिभाषा से V बराबर W बटे Q, यानी किया गया कार्य बटे आवेश। हमें W निकालना है, तो W बराबर V इंटू Q लिख सकता हूं मैं, तो W बराबर 12 इंटू 2 कितना आ गया मेरा, 24, यानी दोनों बिंदुओं के बीच से कितना कार्य करना पड़ेगा, 24 जूल कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भैया विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव क्या है। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को 2-3 प्रकार से पूछ सकता हो, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हो, है ना, इसके उपयोग बताइए, या विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव की गणितीय गणना कीजिए, या वो बोल सकता है भैया सिद्ध कीजिए H बराबर I स्क्वायर RT, इस प्रकार से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम जानेंगे भैया विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव क्या है। तो जब किसी प्रतिरोधक में, है ना, प्रतिरोधक में हमारा हमारा नाइक्रोम का तार हो सकता है ना, जैसे हीटर वगैरह में उसका यूज करते हैं, वो हीट उत्पन्न करता है, गर्मी उत्पन्न करता है। तो जब किसी प्रतिरोधक में विद्युत धारा करंट प्रवाहित की जाती है तो गर्म होकर उष्मा उत्पन्न करता है, वह घटना विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहलाती है। तो देखिए जब किसी प्रतिरोधक में, जब किसी प्रतिरोधक में
विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो वहां गर्म होकर, तो वहां गर्म होकर होकर उष्मा, हीट उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। वह घटना, वह परिघटना, परिघटना विद्युत धारा का, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहलाती है, उष्मीय प्रभाव कहलाती है। देखिए जैसे मैंने भैया एक हीटर लिया है ना, हमारा घरेलू उपकरण है हीटर, इसमें किस के तार लगे रहते हैं, इसमें नाइक्रोम के तार लगे रहते हैं। तो नाइक्रोम के जो तार है वो क्या हो जाएंगे मेरे, प्रतिरोधक हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम इसमें विद्युत धारा करंट प्रवाहित करते हैं तो ये क्या होता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होकर ये क्या करता है, उष्मा उत्पन्न करता है। वो घटना क्या कहलाती है, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहलाती है। जैसे इसका उपयोग, तो इस विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का उपयोग जो है विद्युत हीटर में किया जाता है। विद्युत हीटर इलेक्ट्रिक केटली, इलेक्ट्रिक केतली, वाटर हीटर, वाटर हीटर, गीजर, इनमें जो है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। तो जब किसी प्रतिरोधक में हम क्या करते हैं, करंट या विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो गर्म हो जाता है, और गर्म होकर हीट उत्पन्न करता है। वो घटना विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहलाती है। अब प्रतिरोधक हम नाइक्रोम के तार को क्या मान सकते हैं, प्रतिरोधक मान सकते हैं। जो देखिए नाइक्रोम का तार, नाइक्रोम का तार ये क्या है, किसका कार्य कर रहा है विद्युत हीटर में भैया, तो ये जो है प्रतिरोधक का कार्य कर रहा है। साथ में जो नाइक्रोम का तार होता है इसका जो गलनांक होता है, गलनांक जो है 1400 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। साथ में ये जो निकिल धातु, निकिल व क्रोमियम धातु का मिश्रण होता है। ठीक है, इसका जो गलनांक होता है वो कैसा होता है, 1400 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब देखिए उसने आगे बोला है भैया इसको सिद्ध कीजिए, H बराबर आई स्क्वायर आर टी आपको सिद्ध करना है, या फिर बोल सकता है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इसके गणितीय गणना कीजिए। आपको क्या सिद्ध करना है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो देखिए सबसे पहले लिखे भैया, माना प्रतिरोधक आर में, प्रतिरोधक आर में आई विद्युत धारा, आई विद्युत धारा टी समय तक, टी समय तक प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो उत्पन्न आवेश। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे भैया कि सिद्ध करना है आपको H बराबर आई स्क्वायर आर टी, या विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव क्या जो अभी आपको मैंने बताया, और इसका गणितीय गणना कीजिए। ठीक है, तो मैंने लिखा भैया माना प्रतिरोधक आर में है ना आई विद्युत धारा टी समय तक प्रवाहित की जाती है, तो उत्पन्न आवेश। अब आवेश हमने विद्युत धारा की परिभाषा क्या है भैया हमारी, मैं ऐसा लिख सकता हूं, आवेश Q बराबर आई इंटू टी। कहां से लिख दिया, हम जानते भैया विद्युत धारा की परिभाषा क्या, आई बराबर क्यू अपान टी। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, समीकरण नंबर 1। साथ में लिख सकता हूं विद्युत धारा की परिभाषा से, विद्युत धारा
की परिभाषा से। ठीक है, फिर उसने बोला है कि उत्पन्न आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट क्या बन गया था हमारा कि Q बराबर आई टी। कहां से बना था भैया? विद्युत धारा की परिभाषा से। फिर उसने बोला कि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो हम विभवांतर की परिभाषा लिख सकते हैं। विभवांतर की परिभाषा V बराबर W बटे Q। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं भैया, W बराबर V इंटू Q। कहां से हम लिख सकते हैं भैया? विभवांतर की परिभाषा से। विभवांतर की परिभाषा से। तो देखिए इसको क्या बना दिया मैंने? समीकरण नंबर 2। अब मैं लिखूंगा भैया समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से मैं इसको लिख सकता हूं भैया, W बराबर V इंटू आई टी। क्या लिख सकता हूं? W बराबर V इंटू आई टी, जहां W कार्य, जहां W क्या है? कार्य, जो किसमें परिवर्तित हो जाता है? उष्मा में परिवर्तित हो जाता है। उष्मा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमने अभी देखा था भैया, विद्युत हीटर के अंदर जो तार लगा रहता है वो किसका है? नाइक्रोम का तार है ना। जैसे हम उसको विद्युत धारा देते हैं तो वो क्या होता है? गर्म हो जाता है, और गर्म होकर क्या करता है? उष्मा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे जो कार्य है W क्या है? कार्य है, जो किसमें परिवर्तित हो जाता है? उष्मा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, H बराबर V आई टी। ठीक है, अब देखिए इसको समीकरण नंबर 3। अब देखिए जो V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। V बराबर आई आर। V बराबर आई आर। अब V बराबर आई आर कहां से आया भैया? ओम के नियम से, जो कि अभी आपको आगे बताऊंगा मैं। ओम का नियम क्या होता है कि स्थिर ताप पर किसी चालक के सिरों के मध्य बहने वाली धारा, स्थिर ताप पर किसी चालक के सिरों के मध्य बहने वाली धारा, उसमें उत्पन्न विभवांतर V के समानुपाती होती है। तो इस प्रकार से लिख सकता हूं V समानुपाती I, या V बराबर आई आर। इस प्रकार से मैं इसको लिखा, तो V बराबर क्या आ गया मेरा? आई आर आ गया। अब देखिए तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, H बराबर V का मान ऐसा लिख सकता हूं, V का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए H V बराबर क्या? आई आर है, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, जो कि हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव की गणितीय गणना कीजिए या सिद्ध कीजिए H बराबर आई स्क्वायर आर टी, जो कि हमने सिद्ध करा है। अब आया किस प्रकार से कि माना प्रतिरोधक R में, है ना, आई विद्युत धारा, क्या बोला उसने? प्रतिरोधक R में आई विद्युत धारा टी समय तक प्रवाहित की जाती है। तो उत्पन्न आवेश क्या जाएगा? Q बराबर आई टी। कहां से लिखा मैंने इसको? विद्युत धारा की परिभाषा से। ये हो जाएगा मेरा समीकरण नंबर 1। तो उसने बोला कि जो आवेश है उस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, तो W बराबर क्या जाएगा? V इंटू क्यू। कहां से आया है? विभवांतर की परिभाषा से। तो मैं इसको लिख सकता हूं W बराबर V इंटू क्यू। फिर मैंने लिखा समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या जाएगा? W बराबर V आई टी, जहां W क्या है? कार्य, और जो कार्य किसमें परिवर्तित हो जाता है? उष्मा में परिवर्तित हो जाता है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, H बराबर V आई टी। अब फिर मैंने लिखा भैया कि V बराबर आई आर।
क्या लिखा, V बराबर आई आर कहां से आया, ये ओम के नेम से, जो कि अभी आगे आपको मैं बताऊंगा कि किसी चालक के सिरों पर स्थिर ताप पर किसी चालक के सिरों के मध्य बहने वाली जो धारा है वो उसमें उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो V समानुपाती I या V बराबर क्या लिख सकता हूं, आई आर लिख सकता हूं। ठीक है, तो V का मान क्या आ गया, आई आर आ गया, जिसको समीकरण नंबर 3 में मैं व्यवस्थित कर दूंगा। तो H बराबर क्या जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, जो कि मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो कल हम ओम का नेम समझेंगे।